हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हमें नर्वस कोऑर्डिनेशन इजीली समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन बेसिकली द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एक्टिविटी। ऐसा प्रोसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम मिलकर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आप यहाँ पे देखें, जब हम वॉक करते हैं तो वॉक एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम मिलकर काम करते हैं, उसके बगैर ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। फॉर सपोज यहाँ पे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है जो हमारी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करता है। इसमें मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हार्मोनल सिस्टम जो हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, इवन सेल भी इसमें इन्वॉल्व है जो एटीपी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम वॉक करते हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स एंड सिस्टम मिलकर एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन कराता कौन है? इनके बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो उनको कोऑर्डिनेट कराता है? तो कोऑर्डिनेशन इज प्राइमरली अचीव्ड थ्रू टू सिस्टम्स। तो हमारे बॉडी के अंदर दो ऐसे सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। वो कौन से सिस्टम्स है? तो नंबर 1 है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ये बेसिकली हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है और ये हार्मोन्स या केमिकल्स जरिए हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कराते हैं। और दूसरा हमारा है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे नर्वस सिस्टम से होती है और नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल जरिए हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कराते हैं। एक है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जिसमें हार्मोन्स और केमिकल जरिए होती है, और दूसरा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल जरिए हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कराते हैं। इज इट क्लियर? ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंजेस हैव नेटवर्क ऑफ नर्व्स। दुनिया में जितने भी फाइला है, नाइडेरिया से लेकर कोर्डेटा, इन सब के अंदर नेटवर्क ऑफ नर्व प्रेजेंट होता है फॉर द कोऑर्डिनेशन, एक्सेप्ट पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर नर्व सेल एब्सेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोरीफेरन, और इनकी बॉडी सेलों पे मुश्तमिल होती है और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और ये इंडिविजुअल फंक्शन करते हैं। इसकी वजह से इनके बॉडी के अंदर नर्व सेल्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप इवॉल्व हुआ जिसे हम नाइडेरिया बोलते हैं। इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू पोरीफेरा, तो इनकी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करने की जरूरत हुई। दैट्स व्हाई द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ द नर्व सेल्स इन दी नाइडेरिया ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखें, इनके अंदर एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है जिसे हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कोई भी सेंट्रल पॉइंट नहीं है, कोई भी ब्रेन नहीं है। ये नर्व नेट पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज्ड होते हैं। तो फर्स्ट टाइम नाइडेरियन ग्रुप के अंदर नर्व सेल्स ओरिजिन हुए। उसके बाद नाइडेरियन के बाद प्लेटी हेलमिंथ्रिस मोलस्कस, इस तरीके से इनकी बॉडी डेवलप्ड होती गई। एनिमल्स की को कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत हुई तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये प्लेनेरिया है और प्लेनेरिया में एक सिंपल ब्रेन डेवलप हुआ जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इस तरीके से नर्वस सिस्टम डेवलप होता गया और वर्टिब्रेट में हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? एनिमल्स यूज ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स to gather information from internal and external environment. एनिमल्स नर्व सेल्स को यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो इंफॉर्मेशन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये भेजते हैं ब्रेन की तरफ, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, टू प्रोसेस एंड इंटीग्रेट दैट इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू कमांड्स टू द बॉडीज मसल्स एंड गिलेट्स। जब इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर पहुंचती है थ्रू नर्व्स, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल, जब इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर पहुंचती है तो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और रिस्पांस देने के लिए ये कमांड भेजता है इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ।
इफेक्टर ऑर्गन्स हमारे मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल समझें, दिस बॉय इज स्माइलिंग, ये बच्चा स्माइल कर रहा है। ये स्माइल क्यों कर रहा है? क्योंकि ड्यूरिंग टेकिंग द पिक्चर फोटोग्राफर कह रहा है स्माइल। जब फोटोग्राफर स्माइल कहता है तो ये साउंड वेव जरिए इंफॉर्मेशन थ्रू ईयर एंड सेंसरी नर्व जरिए इसके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचती है। फिर ब्रेन उसका रेस्पॉन्स देने के लिए कमांड भेजता है फेशियल मसल्स को, और जैसे ही फेशियल मसल्स को कमांड आती है तो ये बच्चा स्माइल करता है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नर्व सेल जरिए ब्रेन के अंदर पहुंची और ब्रेन ने इसका रेस्पॉन्स दिया थ्रू दी effector organs. These are the muscles. Is it clear? The system of the body that provides communication or coordination through electrical and chemical signals is called nervous system. बॉडी का वो सिस्टम जो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। आप यहाँ पे ये सिस्टम देख रहे हो, दिस इज द नर्वस सिस्टम। Nervous system comprises highly specialized cells called neurons. Nervous system के अंदर specialized cells present होते हैं, उन सेलों को कहा जाता है neurons. You can see here, this is the picture of neurons. As the neuron is the fundamental unit of nervous system, each must perform 5 functions. न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है और ये 5 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कौन से हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन। तो पहला फंक्शन है इनका इंफॉर्मेशन रिसीव करना, चाहे इंफॉर्मेशन वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल इंफॉर्मेशन हो या किसी और न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ये रिसीव करते हैं। जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन जब यहाँ तक पहुंचेगी तो ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। तो ये इनका फर्स्ट काम हो गया। दूसरा है इनका काम इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन, रिसीव्स एंड प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल्स। यू कैन सी हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और ये डेंड्राइट्स है जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है न्यूरॉन। जब यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है न्यूरॉन के सेल में, तो न्यूरॉन डिसाइड करेगा कि इस इंफॉर्मेशन को आगे भेजना है या नहीं भेजना है, तो ये उसका एप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल देगा। तो दूसरा काम ये है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है उसको आगे भेजना है या नहीं भेजना है। तीसरा काम क्या है? कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल एंडिंग व्हिच मे बी सम डिस्टेंस। और यहाँ पे जब ये डिसाइड करेगा कि सिग्नल आगे भेजना है तो ये सिग्नल थ्रू एक्सोन्स ये टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचाएगा। तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम क्या है? ट्रांसमिट द सिग्नल टू अदर नर्व सेल्स, ग्लैंड्स और मसल सेल्स। चौथा काम है ट्रांसमिट दी सिग्नल्स। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब एक्सोन जरिए टर्मिनल पॉइंट पे पहुंचेगी तो ये ट्रांसमिट करेगा दूसरे सेल को। अब वो सेल नर्व सेल भी हो सकता है, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं। तो चौथा काम क्या है कि ये एंड पॉइंट तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा दूसरे सेल को, ग्लैंड को या मसल को। फिफ्थ वन, कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। पांचवा काम, सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको कोऑर्डिनेट कराना ताकि सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेंटेन रहे। तो ये 5 फंक्शन है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, इसको न्यूरॉन सेल परफॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.